6 महीनों के बाद या 4 महीनों के बाद आपका कंटेंट अच्छा होता है, एल्गोरिथम में आता है, चैनल मोनेटाइजेशन होती है, ऑडियंस मिलती है, लिंक्स जाते हैं और फॉर एग्जांपल आपने 40,000 व्यूज़ आए हैं, 40,000 में से 1,000 लोगों ने प्रोडक्ट बाय किया है, तो उनमें से थोड़ा थोड़ा कमीशन आपको मिल के तब जाके आपकी अर्निंग होती है। तो ये एक मेजर है कि ये पैसिव इनकम है और इनकम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। और मज़ीद हम लोग ये देखते हैं इसमें। ओके, राइट नाउ मूविंग फर्दर, मज़ीद इसके डिसएडवांटेजेस में यह आता है कि डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक। आप अगर क्लाइंट लेके आएंगे तो आपकी अर्निंग होगी। अगर ट्रैफिक आप किसी वजह से नहीं लेके आते, ट्रैफिक लाने में फेल होता है, ट्रैफिक मींस नंबर ऑफ़ ऑडियंस, नंबर ऑफ़ व्यूअर्स, नंबर ऑफ़ लिसनर्स, नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स, अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं तो आप 1 रुपया भी नहीं अर्न कर सकते। और इसमें प्रोडक्ट्स पे बाज़ दफ़ा बहुत कम मार्जिन होता है। फॉर एग्जांपल 60 क्लाइंट्स लाने के बाद आपको $10 मिलते हैं, 3,000 रुपये। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ऑडियंस लानी डिफ़िकल्ट होती है, काम को बिल्ड करना चलाना मुश्किल होता है। पहले साल के अंदर अर्निंग बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम के बाद जब आप आपका प्लेटफॉर्म 100,000 मतलब 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, पर वीडियो पे आपको कम से कम 10 से 15,000 व्यूज़ आ रहे होते हैं, तब आपकी ऑडियंस बनती है, लिंक्स पे लोग जाते हैं, चीज़ें बाय करते हैं और कम से कम डेली बेसिस पे 4 से 5 वीडियोज़ आप अपलोड करते हैं और हर वीडियो पे 10 से 15,000 व्यूज़ आते हैं। तो ये तब जाके आपका एक सिस्टम बनता है, साल बाद, 1.5 साल बाद। लेकिन जिस वक्त अर्निंग आपकी स्टार्ट होती है हकीकत में, तो आपकी पर मंथ 3 लाख से ऊपर अर्निंग होती है, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसिस। बट इसमें अर्निंग बहुत अच्छी है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी होती है, कॉमर्स के अंदर कॉम्प्लेक्स है, रेयर है, कम लोग यूज़ करते हैं। और कंपनीज अक्सर सैलरी बेसिस भी रखती हैं, 30,000 रुपया पर मंथ दे दिया, $100 पर मंथ दे दिया, $200 पर मंथ दे दिया, फिक्स अमाउंट भी देती हैं, साथ आपको इंसेंटिव्स भी देती हैं। तो डिपेंड करता है। हम लोग इसको भी आगे प्रॉपर वीडियो में, मैं एक एक चीज़ को एक एक वीडियो में इन डेप्थ और इन डिटेल आपको समझाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह सुब्हाना ताला से समझ आएगी। तो फिर उसमें आप देखिएगा जो आपको सूट करता हुआ, आप मोर देन 3 ऑप्शंस भी रख सकते हैं, एक को प्राइमरी, एक को सेकेंडरी, एक को टर्शियरी। प्राइमरी को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, सेकेंडरी और टर्शियरी को आप एज एन बैकअप रख सकते हैं। सो नेक्स्ट POD मीन्स प्रिंट ऑन डिमांड। ये एज एन ड्रॉप शिपिंग भी काम करते हैं और विदाउट ड्रॉप शिपिंग भी काम करते हैं। इसको मैं इंशाल्लाह सुब्हाना ताला से आगे बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी सरसरी सा ये है कि प्रिंट ऑन डिमांड का मतलब है कि आप कुछ कस्टम ऑर्डर्स लेते हैं। कस्टम से मुराद है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल देता हूँ, बर्थडे केक एक कस्टम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक कस्टमाइज्ड से शेप के साथ, टाइम के साथ, मतलब यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप एक चीज़ खुद से डिज़ाइन करके, किसी कंपनी से डिज़ाइन करवा करके, नाम उस पर एम्बेड करवा करके, वो डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर फुलफिलमेंट करके जब डिलीवर करते हैं तो उसको प्रिंट ऑन डिमांड कहते हैं। जैसे टी-शर्ट्स हैं, मॉकअप्स हैं, मग्स हैं और डिफरेंट जितने भी मॉकअप्स आते हैं, स्टाइल्स आते हैं, डिज़ाइंस आते हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड, राइट। मेरे ऑफिस में मेरी टेबल पे अगर फ्लैग पड़ा हुआ है, उसमें मेरे ऑफिस का लोगो लगा हुआ है, सो इन सबको प्रिंट ऑन डिमांड कहते हैं। लोकली भी आप कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी कर सकते हैं, विद इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दैन फ्रीलांस और वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज। ऑलमोस्ट मेरी जो ऑनलाइन अर्निंग्स का सबसे पीक मैंने जहाँ से अर्न किया वो VA सर्विसेज से किया है। फर्स्ट टाइम मुझे जो जॉब मिली थी एज एन VA वो $200 की मिली थी पाकिस्तानी। उस वक्त के मुताबिक 40 से 50,000 के दरमियान मेरी सैलरी हर मंथ की 1 तारीख को मेरे अकाउंट में आ जाती थी, 40,000 to 50,000। और मेरा काम ये था कि मुझे सिर्फ 1 घंटा ईमेल मार्केटिंग करनी होती थी डेली बेसिस पे, और संडे को मुझे रिपोर्ट सबमिट करानी होती थी। सबसे चिल और सबसे सस्ता काम। मैं सुबह उठ के यूनिवर्सिटी जाने से पहले आधा पौना घंटा काम करता था, बस इतना करने के बाद 1 महीने में मुझे 60,000 तक अर्निंग हो जाती थी। बाद में मेरा ये 90,000 से 1,15,000 तक फ्लक्चुएट करती थी। कभी कभार एक दफ़ा मुझसे ये हुआ था $15,000 की सेल हो गई थी सिर्फ मेरी ईमेल मार्केटिंग की वजह से। तो बॉस ने मुझे उस वक्त 2 लाख का बोनस दिया था। तो ये सबसे मैं कहता हूँ कि VA की जो सर्विसेज है सबसे ज़्यादा अच्छी सर्विसेज है। इसमें एक इंसान टोटल बाउंडेड होता है, एक डिसिप्लिन होता है काम में, एक मतलब अहमियत होती है, प्रायोरिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आती है। लेकिन इसका जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है या जो नुकसान है या जो डार्क थीम है वो ये है कि ये जॉब्स लेना मुश्किल होती है। इसमें अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन स्टिल ढूंढने वालों को खुदा मिल जाता है, ढूंढने से कुछ भी मिल जाता है, तो ये जॉब्स भी मिल जाती है। मैंने अपने लाइफ के पूरा 6 मंथ तक एक कंपनी के साथ एज एन VA काम किया था। जिस वक्त तक उस कंपनी का CEO था, मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी,
तो मैं काम करता रहा। जिस वक्त उस कंपनी का CEO चेंज हुआ वो 5 साल के बाद होता है। 6 महीने मैंने काम किया, तो छठे महीने के बाद वो CEO चेंज हो गया था, तो उन्होंने नया स्टाफ हायर किया था। तो इस वजह से हम लोगों को वहाँ से हमारा सेशन टर्मिनेट हो गया था। बेसिकली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे थे वहाँ पे। तो उन 6 महीनों में मैंने बहुत ज़्यादा अर्निंग की थी, बहुत ज़्यादा अर्निंग की थी। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट कंपनीज़ के साथ मजीद एज एन VA भी काम किया। अभी करंटली भी मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। इसको भी हम लोग एक वीडियो में प्रॉपर इन डेप्थ और इन डिटेल देखेंगे। बाकायदा तौर पर मैं आपको तमाम तर तफसीलात उसमें शेयर करूँगा। दैन मज़ीद सब्सक्रिप्शन बेस्ड ई कॉमर्स, जिसमें आप किसी वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट्स दे रहे होते हैं और वेबसाइट आपको रेगुलर बेसिस पे पे कर रही होती है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि भाई मैं आपको हर महीने के महीने आपको मैं 10 ऐसे कस्टमर्स ला के दूँगा जो आपसे ये प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो वो कंपनी आपको कमीशन दे रही होती है। इस तरह से अगर छोटा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई फर्नीचर की इंडस्ट्री है, तो आप फर्नीचर इंडस्ट्री को 10 कंपनीज ला के देते हैं, जिनको 10 स्कूल्स ला के देते हैं जिनको फर्नीचर चाहिए 6 महीनों में। तो इस तरह से आप डिफरेंट लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। तो इसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड ई कॉमर्स कहते हैं। इसको भी मैं डेप्थ एंड डिटेल करूँगा। बेसिकली हर वीडियो पे मैं अलग 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, तो आपको अच्छे से ओपनली समझ आएगी। और एक तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपकी इंक्रीज़ होगी, दूसरा अर्निंग मेथडोलॉजी आपके सामने आएगी। और इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए अर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह से। दैन एक हमारे पास आता है होल सेलर। जैसे मैंने आपको सुपर सेलर्स के बारे में बताया था, इसमें हम लोग होल सेल नहीं करेंगे, सुपर सेल करेंगे। लेकिन प्राइवेट लेवल में आपको बता दें तो प्राइवेट लेवल क्या होता है, PL जिसको कहते हैं। प्राइवेट लेवल का मतलब होता है आप किसी भी जगह से लिमिटेड अमाउंट में एक स्टॉक परचेज़ करते हैं बल्क अमाउंट में, और उसको तोड़ के सेल करते हैं। मीन्स आपने 12 बॉटल्स ली परफ्यूम की और एक परफ्यूम सेल की, तो 12 के साथ आपको जो परफ्यूम, फॉर एग्जांपल आप परफ्यूम मिलती है 300 रुपीज़ की, 12 के साथ वही परफ्यूम सिंगल आपको 550 की मिलती है। तो इसमें 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन होता है। नॉर्मली 20% to 60% प्रॉफिट मार्जिन भी होता है होल सेल के साथ। इसमें अर्निंग ज़्यादा होती है, लेकिन मसला ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। हम लोग प्रेफर करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जब स्टार्ट करता है लोकल अपने इलाके से स्टार्ट करे, कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करे, और बाद में उसको हम लोग बड़े लेवल पे इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग इन डेप्थ डिटेल बाद में देखेंगे। इसके कौन से सच कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि ये मुझे सबसे बेहतर लगता है क्योंकि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड है तजारत। राइट, मार्केट प्लेस मॉडल, इस पर होता कुछ नहीं है। आप अपना एक मार्केट प्लेस बनाते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अपने स्टोर बनाते हैं, वहाँ पे लोगों को कहते हैं कि आप आगे प्रोडक्ट सेल करें। फॉर एग्जांपल जैसे OLX है, वहाँ पर एक ऐसा ओपन सिस्टम है जहाँ पर डिफरेंट लोग जाके अपनी लिस्टिंग्स करते हैं, और उस बेस पे आप उनसे कोई फ़ीस लेते हैं, कोई चार्जेस लेते हैं, या उनसे प्रमोशन के अमाउंट लेते हैं। तो ये ओपन बेस सिस्टम मार्केट प्लेस मॉडल होता है। इसके ज़रिए भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन स्टिल अगर आप इस पर काम करें, जिस तरह से इनोवेशंस पे, एंटरप्रेन्योरशिप्स पे काम करें, उसको इम्प्रूव, कोई अपना मज़ीद इम्प्रूव सॉफ्टवेयर बनाए, सो यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। और ये ऐसा मॉडल होता है एक दफ़ा आप बनाते हो और सालों कमाते रहते हैं। फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे मॉकअप्स, डिज़ाइंस जैसे टी-शर्ट डिज़ाइंस, ऑनलाइन कोर्सेज, टैबलेट्स, सॉफ्टवेयर, CVs, या यू कैन से ग्राफिक डिज़ाइन, यू कैन से SVGs, जो टी-शर्ट पे डिज़ाइन जो होते हैं, कैप का डिज़ाइन हो गया। तो इस तरह से जो डिज़ाइन होते हैं इनको डिजिटली फॉर्म में आप जब सेल करते हैं तो उनको डिजिटल प्रोडक्ट्स कहते हैं या SVG कहते हैं। मैं आपको इधर बता देता हूँ SVGs, दीज थिंग्स, आप इनके ज़रिए भी ई कॉमर्स कर सकते हैं। इनको डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होती है, ₹0 की इन्वेस्टमेंट होती है, और काम बहुत ज़बरदस्त, बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा होता है। आप अनलिमिटेड अर्निंग इसमें कर सकते हैं। और मज़ीद 9th और इससे आगे जो भी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करूँगा।